हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का लेसन विज्ञान का लेसन नंबर 17 वन हमारी जीवन रेखा। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें, अब जो नई किताब है, नया जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका अब जो नए लेसन नंबर 12 हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 12 वन हमारी जीवन रेखा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है। इस चित्र को देखकर हमने पहले प्रश्न का उत्तर देना है। क्या तुम्हें कभी जंगल वन में जाने का अवसर मिला है? कब? तो हाँ, तो जब मैं अपनी बुआ के घर असम गया तो तब मैंने जंगल देखे थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, तुमने वन में क्या क्या देखा? जो जो देखा उसके बारे में अपने शब्दों में लिखो। तो वन में बड़े बड़े और ऊंचे वृक्ष जैसे बांस, शीशम, नीम, चीड़ आदि थे, और इसमें अनेक जंगली जानवर व पक्षी जैसे हाथी, शेर, चिड़िया आदि मैंने देखे। तो इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, वन में पाए जाने वाले कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें लिखो। जैसे कोयल कू कू, शेर क्या करता है गुर्र गुर्र, तोता टैं टैं, मच्छर भिन भिनाने की आवाज़ आती है, रीछ गुर्राने की आवाज़ आती है रीछ की, बंदर की खिर खिर, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो ऐसी कुछ पशु पक्षियों की आवाज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई जगह में कुछ जीव जंतुओं के चित्र चिपकाओ जो वन में पाए जाते हैं। तो जैसे प्यारे बच्चों, शेर, तोता, बंदर, बिल्ली, हिरन, खरगोश, जो भी जंतु वनों में पाए जाते हैं, आपने यहाँ पर उनकी 5-4 पिक्चर जितनी भी आपसे चिपके यहाँ पर चिपका देनी है जगह के हिसाब से। इसके बाद आइए 5 नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, वन की जमीन अनेक वृक्षों, झाड़ियों, शाख और घास से ढकी रहती है। वृक्षों में टीक, शीशम, नीम, पलाश, खैर, आंवला, कचनार, पीपल, बरगद, जंगली कीकर, बबूल, देसी यूकोलिप्टस आदि पाए जाते हैं। नीचे प्रश्न नंबर 5 है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, चर्चा करके लिखिए कि वे किन किन पौधों से प्राप्त होती है। जैसे इमारती लकड़ी, जो घरों में हम लकड़ी से काम करते हैं, गेट लगाते हैं, जहाँ टेबल बनाते हैं, बेड, सोफ़ा आदि जो भी होता है वो बनाते हैं। तो उसमें जो लकड़ी है वो कौन सी होती है? इमारती लकड़ी, जैसे चीड़, देवदार, शीशम, सागौन, कैल, इस लकड़ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, इसी का दूसरा पार्ट है, प्लाईवुड। तो प्लाईवुड जिसकी प्लाई बनी होती है, उसमें देवदार, चीड़, पाइन, इन जो लकड़े हैं, सप्रूस, चिनार, इनका प्रयोग होता है। इन पेड़ों की लकड़ों का प्रयोग होता है। जलाऊ लकड़ी, जिस लकड़ी को जलाते हैं, कीकर और दोरा। इसके बाद कागज के बनाने के लिए जिस लकड़ी का प्रयोग करते हैं वो है टीक, सप्रूस की लकड़ी, चीड़ और बांस। आगे है, माचिस की तीलियाँ बनती हैं जिसकी वो चीड़, पॉपुलर और ब्लैकवुड, इन पेड़ों की लकड़ी का उपयोग करते हैं। वनों औषधियाँ, तो जिन पौधों से औषधियाँ बनती हैं, जैसे नीम, तुलसी, आंवला, नीलगिरी, पीपल, और जिनसे गोंद प्राप्त होती है, बबूल, नीम, आम। इसमें आप किक्कर भी ऐड कर सकते हैं, और भी पौधे हैं कई। तेल, तो जिन पौधों से तेल मिलता है, चीड़, पाइन्स, बादाम, मूंगफली, और भी आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे जो आपके जिनसे हमें तेल मिलता है उनके नाम यहाँ पर पौधों के लिख सकते हैं। फल देने वाले पौधे, आम, केला, संतरा, अमरूद, इनका आप अमरूद हो गया जो है, उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम्हें वन जाने का मौका मिले तो तुम वहाँ जिन जिन चीज़ों का संग्रह करोगे उनके नाम लिखो। तो फूल, पत्तियाँ, बीज, कुछ फल और जंतुओं के अलग अलग जो पक्षियों के पंख होते हैं उनको वह हम इकट्ठा करेंगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, सभी जीव जंतु भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं।
शाकाहारी को भी मांसाहारी खा जाते हैं। ये क्रम चलता रहता है। जैसे घास, कीट, मेंढक, सर्प, उगाव यानी गरुड़ वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, सभी जीव पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। जो शाकाहारी हैं उनको मांसाहारी खा जाते हैं और ये क्रम चलता रहता है। जैसे घास को कीट खाते हैं और कीट को मेंढक और मेंढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खाता है। तो इस तरह अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जंगलों में हमें अलग अलग तरह की मिल जाती हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला की तरह वन में पाई जाने वाली दो और खाद्य श्रृंखलाओं को बनाओ। तो ऐसी हमने और खाद्य श्रृंखलाएं लिखनी है। जैसे घास फूस को चूहा खाता है, चूहे को सांप और सांप को मोर। इसी तरह घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर। इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं। जैसे घास को कीट खाता है, कीट को पक्षी और पक्षियों को चील जो बड़ा जानवर होता है। घास को चूहा, चूहे को बिल्ली, बिल्ली को कुत्ता खाता है और कुत्ते को लास्ट में शेर खा जाता है। तो ये चार आहार श्रृंखलाएं मैंने आपके लिए लिखी हैं बनाकर। अगला है, वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। इस प्रकार पौधे जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो वनों को हरे फेफड़े इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं और जो जीव जंतु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसको ये लेकर उसको साफ करके फिर वो ऑक्सीजन में बदल कर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इसीलिए इन्हें धरती के हरे फेफड़े कहा जाता है। इसके बाद आगे यहाँ लिखा हुआ है, वर्षा का जल भूमि में रिसकर जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, फिर यही जल पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जित होता है। इसके अलावा तालाबों, नदियों, समूहों से भी जल का वाष्पन होता है। इस वाष्पित जल के संग्रहण द्वारा पुनः वर्षा होती है। इसे जल चक्र कहते हैं। वनों में पाए जाने वाले किसी और चक्र का चित्र बनाओ और इसके बारे में लिखो। जैसे यहाँ पर जल चक्र के बारे में बताया गया है, इसी तरह हमने वनों में किसी और चक्र के बारे में यहाँ बताना है। तो एक प्यारे बच्चों, वनों में जो चक्कर होता है, मैं आपको ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो पेड़ पौधे ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पेड़ पौधे ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये चक्कर वनों की सहायता से ही संभव है। अगर वन ना हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कोई नहीं ग्रहण कर सकता और ना ही वायुमंडल में ऑक्सीजन आएगी। तो इस चक्कर को भी वन की सहायता से ही चलाया जाता है, यानी वनों की सहायता से ही यह चक्कर संभव है। इसके बाद ये जो आप दूसरा चित्र देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आइए इसके बारे में अब मैंने कुछ बातें नीचे लिखी हैं। आप इस चित्र को यहाँ पर बना सकते हैं और साथ में ये जो बातें नीचे लिखी हैं इसको आपने लिखना है। पौधों की टूटी हुई पत्तियाँ व डंडियाँ नीचे गिरती हैं, अपघटक उनका अपघटन करते हैं और खाद बन जाती है। खाद से पोषक तत्वों को पादपों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह चक्कर चलता रहता है, यानी जो जीव जंतु मर जाते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां गल सड़ जाती हैं, तो उनको गालने साड़ने का जो अपघटक हैं धरती में होते हैं, वो उनका अपघटन करते हैं और उन्हें खाद में बदल देते हैं। इस खाद को पोषक तत्वों के रूप में पौधे अवशोषित कर लेते हैं और यह चक्कर चलता रहता है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, तुम्हारे आसपास वनों में कई तरह के जो है यह लिखा हुआ है, वनों में कई तरह के पेड़ लगे होंगे। इनकी लकड़ियां, पत्तियां, फूल व फल आदि के उपयोग के बारे में बड़ों से पता करके लिखो। तो जंगलों में जो पेड़ हैं उनकी लकड़ियां, पत्ती, फल, फूल, उनके उपयोग लिखने हैं। आम के पेड़ से हमें फल मिलता है। हार श्रृंगार के फूल खुशबू व दवाइयों में उपयोग होते हैं, यानी जो फूल हैं, कुछ फूल उनकी दवाइयाँ बनती हैं। इसी तरह जैसे गुलाब के फूल की दवाइयाँ बनती हैं, आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। शीशम की लकड़ी से दरवाजे बनते हैं। गुड़हल के फूल बालों के लिए, बालों में लोग लेडीज़ लगाती हैं। तो इस तरह ये इनके कुछ फल और फूल और पत्तियों के उपयोग हैं। कुछ आप भी सोचकर और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ वनों के चित्र संग्रह करके अपनी कार्य पुस्तिका में
चिपकाओ। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ चित्र जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये आपकी किताब में से लेकर मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाए हैं। तो आप ऐसे चित्र और भी अपने जो आसपास देखते हैं आप किताबों में, अखबारों में से, उनमें से काट कर अखबार आदि से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये जो चित्र लगे हुए हैं ऊपर, इसमें प्रश्न पूछा गया ऊपर चित्रों में तुम क्या क्या देख रहे हो, अपने शब्दों में लिखो। तो बड़े छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, जानवर, पक्षी, घास, कीड़े, हरियाली, छाया, खाद, लकड़ी, टूटी पत्तियां व डंडियां हमें इस चित्रों में दिखाई दे रही हैं। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। तो आप यहाँ पर पदार्थ भी लिख सकते हैं, वनों से हमें अनेक पदार्थ मिलते हैं। अगला है, वनों, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पत्तियां पुष्पीय पादप डैश में सहायता करते हैं। तो यहाँ परागण आएगा। वन शुद्ध करते हैं वायु को। यह है, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर वन कैसे पैदा हुआ, इस बारे में अपने शिक्षक व बड़ों से चर्चा करके लिखो। 13 का अ, जब वृक्षों के बीज पृथ्वी पर गिरते हैं फिर से नए पौधे बन जाते हैं। बड़े होकर इनके फल और बीज गिरते हैं और उगते रहते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह जब ज़्यादा पेड़ पौधे बन जाते हैं तो एक स्थान पर वह वन बन जाता है। इसके बाद इसका ब प्रश्न है, अपने घर के बड़ों से पूछो कि पहले के मुकाबले वन घटे हैं या बढ़े हैं और क्यों। तो आप भी जानते हैं प्यारे बच्चों, वन क्या है, पहले से घटे हैं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कारखाने लगाने, खेती करने, घर बनाने व पशुओं को चराने के लिए वृक्षों को काटा जाता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके कारण कई तरह के कार्यों के लिए पृथ्वी की धरती की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये कम हो रहे हैं, इनकी कटाई हो रही है। वनों में रहने वाले पर इसका क्या असर पड़ता है, जो वनों में जीव जंतु रहते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वनों की कटाई का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वर्षा की कमी हो जाती है, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, शोर व ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ जाता है, मृदा अपरदन अधिक होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका आवास छिन जाता है। आप एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, उनका आवास छिन जाता है। इसके बाद अगला है, वन लुप्त होने पर वन्य जीव जंतुओं का जीवन कैसे प्रभावित होता है। वन लुप्त होने पर जीव जंतु भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक आवास व भोजन प्रदान करते हैं। जो वन है जीव जंतुओं को रहने के लिए आवास और भोजन देते हैं। जब वन ही खत्म हो जाएंगे तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे, तो वो भी धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी का इस वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।